हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो C++ पे बनाया गया है। C++ का ये ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। ट्यूटोरियल पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट 1। इस वाले वीडियो के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप का डिस्कशन किया गया है। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है। कल बेसिक इसका डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने पुराने वीडियो में। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैश इंक्लूड iostream.h ये आपका हेडर फाइल है। यहाँ पे देखें ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये प्री प्रोसेसर टैग है। इंट जो है ये इंटीजर के लिए लिखा हुआ है। मैन ये फंक्शन है आपका। अच्छा, इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट, उसके बाद में लिखा हुआ है एक्स और बाद में लिखा हुआ है इक्वल करके 10। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम समझें तो इसको ऐसे देखिएगा, इंट जो लिखा हुआ है आपका ये है डेटा टाइप। इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, पहले वेरिएबल देख लेते हैं कि x जो यहाँ पे है, ये x जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल जो होता है ये यूजर डिफाइन होता है। कुछ भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। कुछ इसके रूल्स होते हैं, जैसे आप कैपिटल में नहीं लिख सकते, स्पेशल सिंबल नहीं लिख सकते, स्पेस दे के वेरिएबल्स का नेम नहीं लिख सकते। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो x एक वेरिएबल है। वेरिएबल किस टाइप का है? जो इसके आगे डेटा टाइप लिखा हुआ है, तो ये int है, ये इंटीजर के लिए है, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इक्वल करके 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है इक्वल के बाद, इक्वल सिंबल के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है ये असाइन होगा x को। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे असाइन कितनी कर दी हम लोगों ने? 10। सी आउट अगर हम देखें हम, तो ये आउटपुट के लिए यूज में लिया गया है। यहाँ पे हम देखें तो x की वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब जो कंसोल है हमारी उस पे आउटपुट पे हम वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आउटपुट कितना निकल के आएगा? 10। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि x की वैल्यू जो है हमने असाइन कितनी की हुई है? 10 असाइन की हुई है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। रिटर्न जीरो और मेन फंक्शन जो है इसका काम हम लोगों ने देख लिया था लास्ट वाले वीडियो में। हेडर फाइल जो है इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि .h लगाना ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप कोड ब्लॉक्स पे चला रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा था कि कोड ब्लॉक्स एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा रन करके प्रोग्राम को। इंट जो है ये इंटीजर है। यहाँ पे जो डेटा टाइप हमने यूज में लिया था वो इंटीजर टाइप का था। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया इंट x, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वैल्यू असाइन की 10। इंटीजर y लिया, वैल्यू असाइन की 20। मतलब x जो है उसके अंदर कौन सी वाली वैल्यू स्टोर हुई है? 10। y की अगर बात करें तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? 20। हम लोगों ने किया क्या कि सी आउट पे डायरेक्ट इसका आउटपुट ले लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आउटपुट पे आएगी वो कितनी आएगी? 10। y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 20। अच्छा, आउटपुट की अगर हम बात करें आउटपुट किस वे में आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी आउट लिखा हुआ है x और सी आउट लिखा हुआ है y। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आना है वो पहले 10 आना है और उसी के साथ में 20 आ जाना है। अच्छा देखो, करना क्या है कि अगर मान लीजिए हम चाहें कि ये आउटपुट जो है हमारा वो नई लाइन पे आए, तो करना क्या होगा? जो हमने सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट जो हमने लिखा हुआ है, सी आउट के बाद में हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया हुआ है स्क्रीन पे। आईओ स्ट्रीम जो आपका आउटपुट ऑपरेटर जो लगाया हुआ है आपने, उसके बाद में एक्स लिखा हुआ है। उसके बाद में ये एक और ऑपरेटर लगा के आपको करना क्या है, लिख देना है आपको एंड एल। एंड एल जो होता है ये एंड लाइन के काम आता है। मतलब आपकी लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है, तो यहाँ से अगर आप इस कोड को देखेंगे तो ये एक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा सी आउट के अंदर। उसके बाद में एंड लाइन, एंड लाइन मतलब एक्स की वैल्यू जैसे ही प्रिंट हुई तो लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अब जो नया आउटपुट आना है वो नेक्स्ट वाली लाइन से शुरू होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंड एल लगा दिया, तब आउटपुट जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? हमको इस वाली फॉर्म में। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल्स जो होंगे वो यूजर डिफाइंड होते हैं। वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैल्यू जो असाइन की जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। मतलब x इक्वल टू 10 अगर आपने लिखा, तो ये जो 10 है ये x में असाइन हुआ, मतलब राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन होगी हमेशा। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक, कि डेटा टाइप किस किस तरह के हो सकते हैं। डेटा टाइप यूजर डिफाइन हो सकते हैं। यूजर डिफाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है यूजर डिफाइन डेटा टाइप है। यूनियन जो है ये भी यूजर डिफाइन डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर और यूनियन बेसिकली सी लैंग्वेज में यूज में ले जाते हैं। क्लास की अगर हम बात करें तो ये C++ में आ जाता है। उसके बाद में इन्यूमरेशन है, इनम इसके लिए यूज में लिया जाता है कीवर्ड। ये भी जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड टाइप भी बोल सकते हैं, डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। डिराइव टाइप की अगर हम बात करें तो डिराइव टाइप है आपका एरे, फंक्शंस, पॉइंटर एंड रेफरेंस। ये सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जब आगे के ट्यूटोरियल्स अपलोड किए जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि ये सारे के सारे डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। बिल्ट इन टाइप की अगर हम बात करें, बिल्ट इन जो है वो इंटीग्रल टाइप है और फ्लोटिंग टाइप है। इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो उसमें इंट है, ये इंटीजर के लिए होता है, कैरेक्टर के लिए CHAR होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए फ्लॉट होता है और डबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट बड़ी वाली वैल्यू के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो ये बिल्ट इन टाइप थे, ये आपके यूजर डिफाइंड टाइप है, ये वाले आपके डिराइव टाइप है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया डेटा टाइप्स का। बेसिकली हम लोग जो यूज में लेते हैं वो होता है इंटीजर हम यूज में लेते हैं, फ्लॉट हम लोग यूज में लेते हैं और कैरेक्टर हम लोग यूज में लेते हैं। तो इनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनकी साइज से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि साइज किसकी कितनी होती है। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार साइज अगर देखें, इंटीजर जो होता है इसको इंट से लिखा जाता है, इसके लिए कीवर्ड जो है वो इंट है। साइज की अगर हम बात करें तो इसकी साइज होती है 2 बाइट्स। 2 बाइट का मतलब कितना हुआ, 16 बिट्स। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर, इसकी साइज सबसे छोटी होती है। कैरेक्टर जो है ये 1 बाइट का होता है। फ्लॉट की अगर हम बात करें तो फ्लॉट के लिए कीवर्ड फ्लॉट ही है, कैरेक्टर के लिए CHAR है। फ्लॉट के लिए जो साइज होती है वो है 4 बाइट्स की। डबल की अगर हम बात करें तो डबल, इसका जो कीवर्ड है वो डबल है, स्मॉल डी। साइज की अगर हम बात करें तो 8 बाइट्स इसकी साइज होती है। लॉन्ग जो है ये लॉन्ग दोनों में यूज में लिया जाता है। लॉन्ग टाइप का इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप का डबल भी हो सकता है। अगर इंटीजर होगा तो 4 बाइट उसकी साइज होगी, डबल होगा तो 10 बाइट उसकी साइज होगी। अच्छा, ये जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। ये हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन एक देखा है। डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी किया जाएगा। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं आपके, इंटीजर के अंदर भी साइंड इंट, अनसाइंड इंट होते हैं, वो भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में खाली डेटा टाइप और वेरिएबल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अच्छा, जो हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंट x, ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि x एक वेरिएबल था, उसका डेटा टाइप मैंने लिख दिया आगे, तो x को मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट x लिख के और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे x इक्वल टू 10, तो हमारा प्रोग्राम इसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास x एक वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं पता। मतलब जो डेटा स्टोर किया जाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू आप 10 स्टोर कर रहे हैं x के अंदर, तो वैल्यू तो वो स्टोर करेगा, लेकिन किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, तो इसलिए प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने कल भी देखा था लास्ट वाले वीडियो में। ये बेसिक एक टाइप है कि किस तरह से आप कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन किया गया है, एक बार यहाँ पे आप देख लीजिएगा, देखना चाहें तो। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को पसंद आता है। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। बाकी के ट्यूटोरियल वाले वीडियो जल्दी अपलोड किए जाएंगे, जावा के ट्यूटोरियल के वीडियोज भी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।